से 1 2 3 4 5 किट्स आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको 13th डे पे अपना ओव्यूलेशन टेस्ट किट यूज करना स्टार्ट करना है। तो आप अपना यूरिन सैंपल दोपहर का लेंगे, इस ड्रॉपर से यूरिन सैंपल को लेंगे और इस वेल के अंदर अराउंड 3 से 4 ड्रॉप्स डाल देंगे। आपका ओव्यूलेशन अभी आगे 1-2 दिन में होने वाला है और आपको फिर से एक किट अगले दिन रिपीट करके टेस्ट। जो ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट होता है मार्केट में वो बहुत सारे नाम से आता है। मैंने ये एक आइनो का जो टेस्टिंग किट है, ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट, ये लिया हुआ है। पहले ये आई श्योर के नाम से आता था। इसके अंदर कुछ 4 से 5 ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से 1 2 3 4 5 किट्स आते हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से यूज करके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट होता है ये बेसिकली एलएच हार्मोन को हमारे यूरिन में डिटेक्ट करता है। जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है वो एचसीजी हार्मोन को यूरिन में डिटेक्ट करता है, वैसे ही जो एलएच के ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट्स होते हैं ये एलएच हार्मोन को आपके यूरिन में डिटेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिससे आप अपना आगे की प्लानिंग कर सकें। तो जो ये ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट होता है ये बेसिकली आपको ये टेस्ट स्टार्ट कब करना है, यानी कि आपको ये टेस्ट कैसे करना है ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो किट है ये आपको इस्तेमाल कब करना है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कब आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको अपना पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका पीरियड जो है वो कितने दिन पे आता है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल फिक्स है, यानी कि अगर आपका पीरियड साइकिल जो है वो हर 28 डेज पे आता है या हर 30 डेज पे आता है, तब तो उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो तो आप उतना ही मान के चलोगे। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल जो है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है, कभी आपका पीरियड साइकिल 28 डेज पे आता है, कभी आपका पीरियड साइकिल 30 डेज पे आता है, कभी 32 डेज पे पीरियड आते हैं, तो आपको पिछले 3 महीने की पीरियड साइकिल का एक एवरेज निकालना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है। तो मैंने सपोज 3 महीने का अगर लिया है एवरेज, तो ये अराउंड 30 आता है। तो आप ये 30 डे को मान के चलेंगे आपका पीरियड साइकिल लेंथ है। तो जो भी, सपोज मैं अगर 30 लेके चलती हूँ तो 30 में से आपको 17 माइनस करना है, यानी कि आप 17 माइनस कर देंगे उसमें, तो ये आ जाता है अराउंड आपका 13th डे। जिस दिन आपका पीरियड आता है वो आपके साइकिल का फर्स्ट डे होता है। तो उसके हिसाब से आपको 13th डे पे अपना ओव्यूलेशन टेस्ट किट यूज करना स्टार्ट करना है। तो अब ये जो किट है, अपना पीरियड का 13th डे हो गया और आपने यूज करना स्टार्ट किया, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूजुअली आप 13th डे पे मॉर्निंग के टाइम पे इसे यूज करना ठीक नहीं होता। इसका जो यूज करना सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है 12 से 2 बजे के बीच में दोपहर के, क्योंकि इस टाइम पे आपके यूरिन में एलएच की कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप अपना जो ओव्यूलेशन किट से अगर अपना टेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें ये टेस्ट आप अपना दोपहर में करें, यानी कि 12 से 2 या 12 से 4 के बीच में ये टेस्ट यूरिन की मदद से करें। तो आइए देखते हैं कि ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने एक यूरिन सैंपल जैसा लिया हुआ है। आप अपना अपना यूरिन सैंपल एक प्लास्टिक कंटेनर में लेंगे या किसी भी कंटेनर में लेंगे और ये हमारा जो किट है इसके अंदर ये आपका जो टेस्टिंग किट है वो आता है और इसके अंदर एक ड्रॉपर आता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, वैसे ही ये किट आता है। तो आप अपना जो आपका जो किट होता है उसके अंदर 2 मार्किंग्स होती हैं, एक सी की मार्किंग होती है और एक टी की मार्क होती है और एक वेल होता है जिसके अंदर एस लिखा हुआ है, यानी कि ये जो एस है इसमें आप अपना यूरिन सैंपल डालेंगे, इसे वेल कहते हैं, और ये सी है और ये टी की लाइन है। तो आप अपना यूरिन सैंपल दोपहर का लेंगे, इस ड्रॉपर से यूरिन सैंपल को लेंगे और इस वेल के अंदर अराउंड 3 से 4 ड्रॉप्स डाल देंगे। तो और इस किट को आपको अराउंड 3 से 4 मिनट के अंदर रीड करना है। तो ये जो किट है ये आपको 5 मिनट या 10 मिनट के बाद रीड करने का कोई फायदा नहीं है, वो किट जो है वो गलत रीडिंग्स बताएगी। आपको इस किट को 3 से 4 मिनट के बाद रीड करना है और जो भी वैल्यू है उसको इंटरप्रेट करके देखना है कि अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तो आपने अपना टेस्ट कर लिया। अब टेस्ट करने के बाद आपकी किट में 1 या 2 लाइन आएगी। तो अगर ये जो किट है इसके अंदर केवल सी पे लाइन आ रही है एक,
तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है और आपको जो किट में बाकी किट्स आए हैं उसके साथ अगले दिन ये टेस्ट रिपीट करना है और तब 3 से 4 दिन तक सब्सिक्वेंटली रिपीट करना है जब तक कि वो पॉजिटिव नहीं आ जाता। फिर इसके बाद आपने टेस्ट दोबारा रिपीट किया सेम तरीके से दोपहर के टाइम पे और अगर ये आपका जो टेस्ट है उस किट में 2 लाइनें आती हैं, यानी कि सी वाली पे भी एक लाइन आती है डार्क और एक टी वाली पे भी लाइन डार्क आती है, इसका मतलब आपके ब्लड में एलएच की लेवल ज़्यादा है, आपकी यूरिन में एलएच का लेवल ज़्यादा है और आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो चुका है और अब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो 2 लाइनें आने का मतलब है कि आपके बॉडी में ओव्यूलेशन हो चुका है और आप इस टाइम पे अलर्ट रहें। अब तीसरी होती है फाइंडिंग, अगर आपकी जो किट है उसके अंदर आपकी सी की लाइन डार्क आ रही है और टी की लाइन थोड़ी हल्की आ रही है, इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन अभी आगे 1-2 दिन में होने वाला है और आपको फिर से एक किट अगले दिन रिपीट करके टेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है और आपको अपने टेस्ट 2-3 दिन तक सब्सिक्वेंटली रिपीट करने हैं जब तक कि वो पॉजिटिव नहीं आ जाता। और चौथी फाइंडिंग है कि अगर आपका सी में भी कोई लाइन नहीं आ रहा है और टी में भी कोई लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी किट जो है वो इनवैलिड है, आपकी किट खराब है, वो फॉल्टी है, आपको दूसरा किट यूज़ करना है उसी टाइम पे टेस्ट करने के लिए प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए। तो इस तरह से आपको अपना ये जो ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट है वो यूज़ करना है और इससे आपको अपना ओव्यूलेशन डे काफ़ी प्रिसाइजली पता लग जाता है, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी वगैरह अगर प्लान कर रहे हैं तो एक्यूरेटली प्लान कर पाएँ और जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएँ।